गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलटीआई सिस्टम। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है लीनियर और टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एलटीआई सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एलटीआई सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यहाँ पे a ऑफ n d टू द पावर n y t d टू द पावर n प्लस a ऑफ n माइनस 1, ये हमारे कोएफिशिएंट है यहाँ पे, d टू द पावर n माइनस 1 y t डिवाइडेड बाई d टू द पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस a नॉट y ऑफ t। n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ 5 से शुरू हुआ तो d5 y t अपॉन dt 5, फिर उसके बाद 1 कम 4 होगा, उसके बाद इस तरीके से कम होते होते 0 पे आएगा। ओके, उसके बाद इक्वल टू में इस तरफ होगा एक पार्ट, एक तरफ हमारा ये पार्ट होगा। तो इस तरफ जो होगा इक्वल में बी एम डी टू द पावर m x ऑफ t, ये हमारा इनपुट है x ऑफ t, डी टी टू द पावर m। इसी तरीके से ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बी एम माइनस 1 डी एम माइनस 1 x ऑफ t डी टी टू द पावर m माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस बी नॉट x ऑफ t। तो ये हमारा y ऑफ t जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x ऑफ t जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे a n माइनस 1, a नॉट, बी एम बी माइनस 1, बी नॉट, ये सब हमारे कोएफिशिएंट हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे लीनियरिटी की कंडीशन और टाइम वेरिएंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं लीनियरिटी के लिए कंडीशन फॉर लीनियरिटी। कंडीशन फॉर लीनियरिटी, लीनियरिटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लीनियरिटी के लिए बेसिकली जो हमारा इनिशियल कंडीशन होती है इनपुट की वो 0 होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशन शुड बी 0, शुड बी 0। इनिशियल कंडीशन क्या मतलब है, जैसे कि इनपुट जो हमारा दिया होता है उसके साथ में इस टाइप की वैल्यू दी होती है, y ऑफ 0, ठीक है, y डैश ऑफ 0, y डबल डैश ऑफ 0। तो ये हमारी कहलाती है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है लीनियरिटी में 0 होगी। इनिशियल कंडीशन अगर लीनियर होना है सिस्टम को तो ये सारी इनिशियल कंडीशन 0 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टाइम इनवेरिएंट के लिए कंडीशन देखनी है। कंडीशन फॉर टाइम इनवेरिएंट, कंडीशन फॉर टाइम इनवेरिएंट तो इनवेरिएंट के लिए क्या कंडीशन होगी, ये जो हमारे कोएफिशिएंट जितने भी दे रखे हैं यहाँ पे ये सारे, ये हमारे कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कोएफिशिएंट a n माइनस 1, a नॉट, उसी तरीके से बी एम माइनस 1, बी नॉट, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। लीनियरिटी के लिए इनिशियल कंडीशन मैंने बताया वो 0 होना चाहिए, और टाइम इनवेरिएंट के लिए यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हैं जितने भी इनपुट और आउटपुट में वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं सबसे पहले।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है 2 d2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन dt प्लस y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t। अब ये सिस्टम बताना है हमें कि लीनियर है या नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट। तो लीनियर अगर हमें पहले चेक करना है तो उसके लिए इनिशियल कंडीशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं दी है, क्योंकि अगर इनिशियल कंडीशन दी होती तो यहाँ पे इसके साथ में जो भी y ऑफ 0 की वैल्यू, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू होती वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिखी जाती, y डैश 0 की वैल्यू यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिखी जाती। लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है ही नहीं, तो लीनियर है, इसका मतलब इनिशियल कंडीशन नहीं है। दूसरा क्या है कि टाइम इनवेरिएंट के लिए जो कोएफिशिएंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, यहाँ कोएफिशिएंट कांस्टेंट, इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम इनवेरिएंट है। ओके, तो ये हमारा सिस्टम है लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 dy अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन dt प्लस y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t। अब इसमें चेक करना है लीनियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर इसको हम dy अपॉन dt है, इसको अगर हम x कह दें तो ये सारे x हो जाएंगे, ये x हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसा होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर, कभी भी मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर इस टाइप के टर्म आएंगे वो हमेशा नॉन लीनियर होते हैं, ये मैंने बताया था पहले ही। तो ये नॉन लीनियर होगा, ठीक है। ये वाला तो एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है ना, ठीक है, तो ये तो लीनियर होगा। बट यहाँ पे जब भी पावर में होगा स्क्वायर, तो मान लो इसको अगर x बोल दें, ये पूरे टर्म को x बोल दें, तो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर कैसा होता है, ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंटिन्यू इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, तो ये हमारा लीनियर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करेंगे टाइम इनवेरिएंट या वेरिएंट इसके लिए। तो इसके लिए क्या इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए, तो कोफिशिएंट सारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइम इनवेरिएंट। दो चीज़ें बस इस तरीके से चेक करनी है। थर्ड क्या है, इसी तरीके से क्वेश्चन 2 d2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस 3t dy बाई dt प्लस yt इक्वल टू x ऑफ t। अब इसमें लीनियर है कि नॉन लीनियर, अब यहाँ पे देखेंगे, एक तो इनिशियल कंडीशन भी 0 है, यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है। दूसरा क्या है, इस टाइप का स्क्वायर नहीं है, तो इससे नॉन लीनियरिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर है। टाइम वेरिएंट है कि इनवेरिएंट है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट देखेंगे, यहाँ कांस्टेंट है, बट यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एक भी जगह अगर टाइम के साथ वेरी किया तो वो सिस्टम टाइम वेरिएंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है y ऑफ t इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, ये इसी की मैं बात कर रहा था, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर टी क्या होगा, एक तो सबसे पहले नॉन लीनियर होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो टाइम इनवेरिएंट होगा। नॉन लीनियर समझ गए क्यों हुआ ये। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है yt dyt अपॉन dt प्लस
वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो ये अब हमें बताना है कि लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, टाइम वेरिएंट होगा या टाइम इनवेरिएंट होगा। तो अगर बात करें टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट की, तो यहाँ का कोएफिशिएंट देखेंगे, यहाँ का कोएफिशिएंट, तो यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है, आउटपुट ही है डायरेक्ट, तो वो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो वो टाइम वेरिएंट होगा। ठीक है, और लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये कंडीशन दे रखी है, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। तो इनिशियल जब भी कंडीशन दे रखेगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनिशियल कंडीशन 0 होनी चाहिए थी, लेकिन इनिशियल कंडीशन पहले से दे दिया है। 6 नंबर है y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t पावर में 2t, ये सिस्टम बताना है। x ऑफ t है, उसका स्क्वायर हुआ है। ठीक है, अभी सेम है वैसे ही, नॉन लीनियर ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात है टाइम इनवेरिएंट की, टाइम वेरिएंट की। तो यहाँ पे ये इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट है और ये टाइम है। ठीक है, तो टाइम जैसे जैसे 1 2 3 4 चेंज होगा, इनपुट के साथ आउटपुट उसी हिसाब से चेंज होगा। जैसा जैसे टाइम यहाँ पे चेंज होगा वैसे ये आउटपुट हमारा चेंज होगा, मतलब ये टाइम वेरिएंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम वेरिएंट। उसके बाद डिस्टॉर्शन की बात होगी, तो डिस्टॉर्शन खैर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है कि डिस्टॉर्शन इन एलटीआई सिस्टम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलटीआई सिस्टम, इसमें हमें लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट चेक करना था, तो वो मैंने बताया किस तरीके से चेक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।